नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के लास्ट छोर पर। यह प्रतापगढ़ का लास्ट छोर कनेरा बुधई का पूरा है। प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट की बात की जाए, अब की बार कौन काबिज होगा, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। प्रतापगढ़ की जनता आखिरकार चाहती क्या है, किन मुद्दों पर प्रतापगढ़ की जनता वोट करेगी। जल्द ही प्रतापगढ़ में वोटिंग होना है और 5वें चरण की बात की जाए तो 5वें चरण के 25 तारीख को मतदान होना है। उसके बाद जनता जो है अपना प्रतिनिधित्व किसको चुन रही है और आखिरकार किसका भाग्य खुलने वाला है, ये लोगों से बातचीत करके पता करने की कोशिश करते हैं कि माहौल किसका है, प्रतापगढ़ में क्या चल रहा है। चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या हालचाल है? हालचाल बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। बहुत सुंदर। अब की बार प्रतापगढ़ में किसका माहौल है? ऐसा है जैसा घूमने पर जी और चारों तरफ देखा जा रहा है, जनता का रुझान इस समय बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ है। कारण क्या है जी हमारे वर्तमान सांसद माननीय संगमलाल गुप्ता जी हैं जी, और जब से जीत कर गए हैं बिल्कुल आज तक कभी दिखाई नहीं पड़े। हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे आदमी हैं, जी। बढ़िया आदमी हैं, लेकिन जैसे आप प्रतिनिधि हैं, जीतने के बाद आना चाहिए पब्लिक में, आपका चेहरा लोग देखें, आपको जाने पहचाने। इतने लोग जुटे हैं, आप अगर इनमें से किसी से पूछ लिए कि आपने संगमलाल गुप्ता माननीय सांसद जी को देखा है जी, तो शायद कोई ही ऐसा कहेगा कि हमने देखा है। चलिए एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, क्या संगमलाल गुप्ता को लोग देखे हैं, मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? एक बार यही पूछा जाता है। क्या भाई साहब जानते हैं? नहीं, मुलाकात हुई है? बिल्कुल नहीं। क्या भाई साहब हुई है? मैं नहीं जानता। क्या हुई है? नहीं हुई है? जी नहीं जी नहीं नहीं मुलाकात संगमलाल गुप्ता से हुई है क्योंकि आपके यहाँ के सांसद रह चुके हैं पूर्व में, तो मुलाकात हुई है? नहीं हुई है। नहीं हुई है। नहीं हुई। ये पूरी जनता, भाई साहब जनता जनार्दन है, जनता बोलती है, राज खोलती है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ एक बिल्कुल, बात और हम कहना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे लिए माननीय वर्तमान सांसद जी बहुत अच्छे हैं, बहुत भले आदमी हैं, बिल्कुल। लेकिन कहा जाए कि जैसे इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, जी, दौर चुनाव का चल रहा है, लेकिन चुनाव के दौर में भी आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। अगर चुनाव के दौर में दर्शन नहीं हुए तो जीतने के बाद तो उनका दर्शन होता ही नहीं। और यही देख लीजिए, माननीय डॉक्टर साहब एसपी सिंह 2 बार यहाँ आ चुके हैं। यहाँ क्या पूरे क्षेत्र में इनको लोग जानने लगे, जबकि वर्तमान सांसद को नहीं जानते, लेकिन इनको लोग जान रहे हैं कि माननीय एसपी सिंह डॉक्टर एसपी सिंह हैं। उनकी वाइफ कांति सिंह वो भी 2-3 बार आ चुकी। आप किसी से पूछिए कि उनका चेहरा आप लोगों ने देखा है, ये भी उत्तर आपको मिल जाएगा, जो कि अभी सांसद नहीं हुए हैं, इस समय दावेदार हैं। जरा आप इससे पूछ लीजिए। बिल्कुल, जो अभी प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं एसपी सिंह पटेल, शिवपाल सिंह पटेल। वही अगर बात की जाए बसपा की तो बसपा से प्रत्याशी बनाया गया पद्मेश मिश्रा। और उसके बाद कमेरावादी की बात की जाए, तमाम राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति के अखाड़े में तमाम राजनेता जो है वो कूद पड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। तो क्या लगता है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं, जिसकी लड़ाई बताई जा रही है, सपा के प्रत्याशी कभी प्रचार उचार करने आए हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल आए हैं। क्या भैया? यहाँ चौपाल लगाए थे, वो चौपाल हैं, चौपाल भी लगा था, 2-3 बार आए हैं। अच्छा, ये बताइए फिर माहौल क्या रहेगा भाई साहब? गजब का गमछा लगाए हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि अब की बार प्रतापगढ़ का माहौल क्या रहेगा, जनता का सांसद कौन होने वाला है? जनता का सांसद एसपी सिंह होंगे। एसपी सिंह। संगमलाल गुप्ता को क्यों नहीं बनाएंगे आप? अरे कभी आए ही नहीं है। बस एक सवाल आया नहीं है, विकास तो उन्होंने खूब किया है। विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है विकास यहाँ पे। विकास कुछ नहीं हुआ है? नहीं। सड़क पे चल रहे हैं साहब कि नहीं आप? हाँ सड़क पे चल। सड़क बनी है कि नहीं? सड़क तो पहले से बनी थी। पहले से बनी थी? हाँ। सही में? हाँ। हैं? सड़क तो संगमलाल गुप्ता तो कहते हैं प्रतापगढ़ की दिशा और दशा हमने बदल दी, प्रतापगढ़ को चमका दिया है पूरी तरह से। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या बता रहे हैं? प्रतापगढ़ को चमका दिए हैं कि नहीं चमका दिए हैं? प्रतापगढ़ तो जाते ना, हम क्षेत्र में है, क्षेत्र हमारा बिल्कुल गंधा रहा है, जलमग्न हो रहा है हमारे लोगों का। करीब सांसदीय क्षेत्र है, ये सांसदीय क्षेत्र है, तो इसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सही बताइएगा चाचा जी। तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग पानी से एकदम व्यस्त हैं। 5 सालों से उनके पास शिकायत गई, आज तक नाला नहीं खुद पाया 5 सालों में। ऐसा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल ही ऐसा तो हुआ। क्या चाहती है जनता अब की बार? जनता बदलाव चाहती है। सही में बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव। कैमरे पे कहीं देख रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, कैमरा से नहीं ये मतलब बताइए है। महोदय, कि अब की बार बदलाव चाहते हैं, प्रतापगढ़ में विकास किसका चाहते पलड़ा हैं। भारी होता हुआ नजर आ रहा है? सपा, बसपा, बीजेपी, किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर का जो निर्दलीय प्रत्याशी? सपा का भाई हो रहा है। सपा का भारी हो रहा हाँ सपा का भाई हो रहा है। क्या लगता है कि सपा का प्रत्याशी यहाँ आएगा तो विकास करेगा? है। हाँ बिल्कुल विकास करेगा, आएंगे तो जरूर विकास करेंगे, उम्मीद यही है। उम्मीद यही है। हाँ उम्मीद यही है करेंगे। जब उसके पहले आ रहे हैं
हाँ, न जीतने के पहले भी आ रहे हैं, तो जीतने के बाद आएंगे तो जरूर सुनेंगे, न ज्यादा सुनेंगे तो थोड़े सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। उम्मीद यही, पक्का यही उम्मीद है। सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। तो लहर सही में चल रही है, हवा हवाई? नहीं, सही चल रही है, हवा हवाई नहीं है। किसकी लहर चल रही है चाचा? है डॉक्टर साहब की चल रही है। और कौन डॉक्टर साहब? एसपी सिंह। हाँ, एसपी सिंह। और क्या डॉक्टर साहब अब भी डॉक्टर साहब हैं, तो क्या लग रहा है कि अब की बार डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं? डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को ये लोग कह रहे हैं। सर, जो युवा है वो जो है परिवर्तन चाहता है, क्योंकि उसको वैकेंसी और रोजगार चाहिए, जो कि इस सरकार में सिर्फ कागजी कार्रवाई हुआ है। रोजगार के नाम पे सीधा सुनना है। महोदय, मोदी की गारंटी नहीं देख रहे हैं क्या? मोदी जी ने गारंटी लिया है, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, किसानों का सम्मान करेंगे, गरीबों का सम्मान करेंगे। आप भूल रहे हैं क्या मोदी की गारंटी को? अभी नहीं भूले, हम 9 साल हो गया, ये 10वां साल चल रहा है, 2 पंचवर्षीय हो गया उनका। उनकी कोई गारंटी अगर सामने आई हो, ये बताइए आप। किसानों का सम्मान किए हैं? नहीं, किसानों का सम्मान किए हैं। सम्मान निधि जो 2000 दे रहे हैं, उससे ज्यादा जो है किसानों को नुकसान कितना किए हैं वो भी तो आप देखेंगे। गौशाला खुला हुआ, अरे गौशाला में कितने बूचड़ खाने टाइप के बन गए हैं। गौशाला जो खुला है, कितने जानवर उसमें मर रहे हैं, उसकी जो रख रखाव कैसा हो रहा है, उसका खान पीन कैसा हो रहा है। रोज आप गौशाले में जाइए, कम से कम 4-5 जानवर रोज मिलेंगे मिट्टी में आपको। ये गौशाला है कि हत्या वाला है? ये गौशाला समझ में आता है आपको? आपने भी तो वहाँ गए होंगे गौशाला में। वहाँ सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है, योगी जी सारी व्यवस्थाएं सिर्फ कागजी कार्रवाई में होती हैं इनकी। हाँ, आप रोजगार की बात कीजिए, 2 करोड़ रोजगार जो था ना, वो सिर्फ कागज में था। आप ठेला लगाते हैं, वो भी रोजगार है इनके हिसाब से। मोदी जी तो कह रहे हैं देश बढ़ रहा है। मोदी जी जो कहते हैं वो तो सही है ना, बाकी जनता जो कहे वो गलत है। ये तो होता नहीं है कहीं। अरे मोदी जी कह रहे हैं देश बढ़ रहा है। अभी हमारे देश का डंका जो है पूरे विदेशों में बज रहा है। विदेश के लोग भारत का नाम जप रहे हैं माला बना के। सिर्फ वही लोग जप रहे हैं जो उनके फेवर में है, जिसको कहते हैं भक्त। सिर्फ उन्हीं के हिसाब से डंका बज रहा है। बाकी और विपक्ष है, जो पीडीए है, जो चाहती है, युवा है, वो परिवर्तन ही चाहती है। वही चाहते हैं कि हमारी सरकार है, हिंदू राष्ट्र बने, वही चाहते हैं, बाकी और कोई नहीं चाहता। हिंदू राष्ट्र से आपको क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है सर जी। पहले बने तो 10 साल तो हो गया बनाते हैं इनको। बने तो पहले ये कोई हिंदू के लिए कुछ किए हैं? बिल्कुल किए हैं। राम मंदिर नहीं बनी है? राम मंदिर बनी है, उनके कहने से बनी है राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर नहीं आया होता ये बनवा लेते। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश, लेकिन मोदी जी मेहनत होना तो किए थे। अरे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, मोदी जी मेहनत किए हैं। देखिए मेहनत का जो है वहाँ की क्या चाचा, ताला तो राजीव गांधी खुलवाया। ये देखिए गजब बढ़िया बतिया रहे हैं भाई, गजब चाचा। ये पुरानी जानकारी निकाल ली है आप तो। अरे हम वोटर रहे तब जानकारी निकाल। अच्छा, तब आप वोटर थे? जी हाँ। जौनी समय मारा गए राजीव गांधी, बनारस पहाड़िया मंडी में रहे, आलू लाद के गए रहे। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल। 70 साल की उम्र में काफी युवा दिख रहे हैं दादा आप। गजब, क्या खाते हैं? देसी अन्न खाते हैं घर का। चलिए, बहुत सुंदर। तो अब मतलब जो अगर बात की जाए राम मंदिर की, अभी बातचीत हो रही थी, तो राम मंदिर तो अधूरा अभी बना है। ये तो हिंदू धर्म है, ये नहीं है कि जब तक पूरा संपूर्ण बन न जाए उसका प्रतिष्ठान हो। यही बात तो कांग्रेस गठबंधन कहा कि हम फिर इसका प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। कहा था मोदी जी, कहा था अब ये सब सत्ता में आई यही तो फिर फैसला वही बदल दे। बड़ा एक प्रधानमंत्री की शब्द ना शोभा देत कहा। हाँ, हम सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। तो चाचा अब की बार प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए, मान लीजिए सांसदीय क्षेत्र की बात की जाए, तो सांसदीय क्षेत्र में आपके क्या होने वाला है? सांसदीय क्षेत्र में डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल जी नंबर 1 पे रहेंगे। शिक्षित भी हैं, हर चीज है, हर समाज अटेंड के हाथ तक जितने जब से वो होश संभाले हैं शिक्षाविद में, कोई न मुख्यमंत्री उनसे बात करने से छूटा है, न प्रधानमंत्री, हाँ, न गृह मंत्री, सबसे बात है। आप चाहे तो मैं फोटो सहित दिखा दूं। अरे बिल्कुल नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, किसकी फोटो दिखाएंगे? चलिए, बहुत सुंदर। सब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अटल जी, हरे सब का। और अच्छा, सबसे बातचीत करते हुए? जी हाँ। है तो संगम लाल गुप्ता भी तो कहते हैं मेरे सामने कोई IAS PCS बात नहीं कर सकता है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप क्या उनको कैसे मानते हैं? हाई स्कूल तो इंटर पास ही हैं, इतना पढ़े हैं, बताओ था नहीं तरह। अरे बेल्डर हैं, हम किस्मत जग गई, ठीक है, भगवान उनका और बढ़ाओ। लेकिन कहते हैं कि मेरे सामने IAS PCS बात नहीं कर सकता।